कहानी हम कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से ख़त्म किए थे। महात्मा गांधी जी जो थे वे 21 दिसंबर को रात्रि शाम 7 बजे शाम 7 बजे वे कहाँ निकल गए, नागपुर के लिए निकल गए। जब नागपुर के लिए जब वे निकले तो नागपुर के अधिवेशन के लिए जब निकले तो उन्होंने क्या बोला, सभी नेताओं को, छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को बोला कि भाग लेने के लिए बोला कि भाई आपको क्या होना है, किस में शामिल होना है, आपको शामिल होना है असहयोग आंदोलन के लिए शामिल होना है। मतलब पहले तो प्रस्ताव क्या क्या कार्यक्रम रखेंगे पहले तो वो आके देख लो, यही था। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से कब तक। तो भारत में देखो, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से ही शुरुआत हुआ था। 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था, ये हो गया। और समाप्त की अगर हम बात करें तो समाप्त जो था वो 11 फरवरी 1922 को ये जो है समाप्त हुआ। छत्तीसगढ़ की यदि अगर हम बात करें तो देखिए भाई, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का डेट कुछ अलग है। इसमें जो है 26 दिसंबर 1920 से 11 फरवरी, वैसे मार्च तक गया था जाने के लिए, लेकिन हम जो है भारत के हिसाब के लास्ट जो उसको मानेंगे 11 फरवरी 1922 तक। असहयोग आंदोलन आरंभ हो चुका था 1 अगस्त 1920 को, बट छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन आरंभ नहीं हुआ था उस समय में। तब 26 दिसंबर 1920 को क्या हुआ था, नागपुर का अधिवेशन हुआ था। देखिए नागपुर अधिवेशन, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ के सभी नेता कहाँ भाग लेंगे, नागपुर अधिवेशन में भाग लेंगे। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ और ये आपका महाराष्ट्र का, ये कौन सा क्षेत्र आपका, नागपुर, ठीक है। अब नागपुर से रायपुर आपका रेलवे स्टेशन, आपका ट्रेन है आपका। महात्मा गांधी यहाँ गए, नागपुर आ गए। नागपुर आने के बाद ये जो नागपुर अधिवेशन ये 26 से 30 दिसंबर तक चला, ये 4 दिन तक चला ये अधिवेशन। इन 4 दिन के अधिवेशन में नागपुर से उस समय का अध्यक्ष जो इनकी अध्यक्षता जो कर रहे थे, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य। कौन आपका, विजय राघवाचार्य जी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। अब यहाँ से पूरा कहानी समझते हैं कि महात्मा गांधी ने निमंत्रण तो दिया कि भाई आना है। अब सभी नेता छत्तीसगढ़ के 26 से 30 दिसंबर का कार्यक्रम, अधिवेशन कार्यक्रम में भाग लिया। कौन कौन से नेता थे भाग लिए, उसी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे कि रायपुर हो गया, गरियाबंद से आपका मतलब राजिम आपका हो गया, बिलासपुर हो गया, राजनांदगांव हो गया। चौरा चौरी कांड हुआ था, उसमें हिंसात्मक तत्व हो गया। महात्मा गांधी चाहते थे क्या, महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हिंसा है, बट असहयोग आंदोलन में हिंसा आ गया। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। 11 फरवरी को उन्होंने गुजरात में थे तो उन्होंने वापस ले लिया कि नहीं यार मैं वापस करता हूँ अपना जितने भी असहयोग आंदोलन को। ब्रिटिश सरकार के समक्ष वीडियो पेश किया, मतलब वो लेटर जारी किया कि मैं अब जो है वापस करता हूँ। 11 फरवरी को 12 फरवरी को अलग अलग डेट में है आपका, ठीक है। देखिए भाई, राजनांदगांव हो गया, धमतरी और दुर्ग से। तो यहाँ पर कौन कौन नेता जो शामिल हुए भाग लेने वाले में, शुक्ल, वामन राव लाखे और CM ठक्कर, ये हो गए। राजीव से एक ही नाम आता है आपका, कौन आपका, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। बिलासपुर तो बहुत सारे हैं। धमतरी के देखो, धमतरी कौन कौन, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को जानते हैं, राघव अध्यक्ष है, ये नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। याद करना कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो इंडियन हिस्ट्री का है मामला। धमतरी से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, जाने माने नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। नारायण राव मेघावाले हो गया, और नथुजी जगताप, ये घनश्याम सिंह गुप्त, ये हो गया। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव इंजीनियर
राघवेंद्र राव, बैरिस्टर शेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। तो देख लो भाई कौन कौन से नेता जो है इसमें भाग लिया था, पहले तो ये याद कर लो। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या महात्मा गांधी ने बोला कि क्या क्या कार्यक्रम आपको करना है। ठीक है, सबसे पहला कार्यक्रम तो यही रखा गया था, मतलब कि महात्मा गांधी ने बोला कि ये सब जो कार्यक्रम है आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ में करना है आंदोलन के माध्यम से। वकालत का त्याग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। अब न्याय व्यवस्था तो ठप तो होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करोगे। पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, आपको न्याय व्यवस्था बनाए रखना है, वो बोला। दूसरा, सरकारी पदों का त्याग। देश या राज्य या प्रशासन जो भी है वो सरकारी पदों के माध्यम से चलता है। महात्मा गांधी ने बोला सरकारी पदों का त्याग कर दो। जितने भारतीय हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि 90% भारतीय लोग ही क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार में सरकारी नौकरी करते थे, तो उनको बोला गया कि तुम सरकारी पदों का त्याग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा काम ठप हो जाएगा। ये बोला उपाधि का त्याग। जितने भी बड़े बड़े जमींदार राजा हैं, दीवान हैं, जिनको उपाधि दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनको बोला गया कि भाई आप क्या करना है, उपाधियों का त्याग करना है। उपाधि एक सम्मान होता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दिया गया था, उसके तहत अगर आप उपाधि का त्याग करोगे तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार इसको क्या समझेगी, अपमान समझेगी। देखना भारत में भी क्या होता है, कभी कभी बड़े बड़े जो एथलीट्स हो गया या फिर उपन्यासकार, बड़े बड़े साहित्यकार जो भी होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपना उपाधि को या अपना पुरस्कार को वापस दे देते हैं ब्रिटिश सरकार को। तो ये उपाधि का त्याग। चुनाव और काउंसिल परिषदों का बहिष्कार। चुनाव नहीं होना चाहिए भाई, कोई प्रतिनिधि नहीं करेगा, चुनाव नहीं होगा तो सिस्टम कहाँ चलेगा। ये हो गया। नशा निषेध, शराब भट्टी वट्टी जितना भी है या जो भी नशा होता है भारत में, छत्तीसगढ़ में, उसका क्या करना है, आपको विरोध करना है, जताना है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। उस समय महात्मा गांधी ने बोला कि भाई तुमको जो है एक भी विदेशी वस्तु जो है यहाँ पर बिकना नहीं चाहिए। बट उसके लिए एक चीज़ बताया महात्मा गांधी ने कि देखिए हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि पहले तो हमको स्वदेशी वस्तु बनाना है, घर घर बनाना है, उसको दुकान खोलना है, दुकान के माध्यम से बेचना है। पहले एक आधार बना लो, फिर विदेशी वस्तु का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो उस समय में ये जो है सक्सेसफुल रहा ये आंदोलन। 1905-6 में क्या हुआ था, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया था, बट वो क्या हो गया था, वो सक्सेसफुल हुआ क्या, नहीं हुआ, असफल रहा। कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय में आधार ही नहीं बनाया गया था। हम प्रोडक्ट बनाते थे क्या, स्वदेशी वस्तु नहीं बनाते थे, इसी वजह से हमारा सफल नहीं हुआ। जैसे अभी मोदी जी ने क्या किया, मेक इन इंडिया लाया। मेक इन इंडिया का मतलब मकसद क्या था कि पहले हम अपना सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जो चाइना जो हम उससे खरीदते हैं वो सामान पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम चाइना के माल को क्या करेंगे, बाइकआउट कर देंगे। वैसा किया। फिर एक समय में क्या था, चाइना का मोबाइल से लेकर छोटे छोटे चीज़ जो था, चाइना अभी भी है, चाइना में 30 से 40% मार्केट में है वो, ऐसा बात नहीं, लेकिन हमने बाइकआउट किया कि नहीं किया। ये तरीका अच्छा है। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका बहिष्कार करो और किसका शुरुआत करो, राष्ट्रीय विद्यालय की शुरुआत करो। हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा ओढ़ावा से लेकर हर चीज़ भारतीय शिक्षा जो है होना चाहिए। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना का माध्यम ये था, उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से असहयोग आंदोलन को चलाना था, असहयोग आंदोलन को चलाना है। और विदेशी, जो स्वदेशी विदेशी वस्तु है ना, उसका बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तु को चलाना है। ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया। अछूत उद्धार कार्यक्रम, अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत जो है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सब बराबर है, ये मकसद था कि जो निचला तबका है, वर्ग है, उसको भी जोड़ने का मकसद था। तो ये सब कार्यक्रम करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, प्रस्ताव बोला। और ये सब काम कौन करेंगे, जो इससे पहले जितने नेताजी ने लिखवाया था वही नेता क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, समझ में। असहयोग आंदोलन के समय में क्या क्या घटना हुआ था, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी कांड। माखनलाल चतुर्वेदी के जानते हो कि बहुत बड़े कवि थे, वे इतने शानदार भाषण देते थे, बहुत बेहतरीन भाषण देते थे। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी कांड, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर में एक जबरदस्त भाषण दिया था उस समय में। उनका भाषण इतना जबरदस्त था कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे बिलासपुर में उस समय में भयंकर तरीके से आंदोलन किया गया था युवाओं के द्वारा, जनता के द्वारा, युवाओं के द्वारा। इतना अच्छा भाषण था उस समय में, सोचो।
और उनका भाषा और उनका कविता साहित्य बहुत बेहतरीन होता था भाई। दूसरा है प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पर विरोध। भारत में उस समय में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस वेल्स का क्या होता आगमन हुआ था, जिनका विरोध पूरा जताया था, पूरे भारतीय लोगों ने उस समय में विरोध जताया था। तो छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी क्या किया, इसका विरोध किया, वो हो गया। तीसरा है राष्ट्रीय नेताओं का आगमन। भाई असहयोग आंदोलन है तो बड़े बड़े नेता जो है वो क्या होंगे, वे आएंगे ही आएंगे। तो राष्ट्रीय नेताओं का आगमन होगा, बड़े बड़े नेता इस समय आएंगे। सिहावा नगर जंगल सत्याग्रह, छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह सिहावा नगर जंगल सत्याग्रह है। और यह सत्याग्रह कब हुआ, यह असहयोग आंदोलन के समय में हुआ था। मोस्ट आईएमपी सीजीपीएससी वाइपा में सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यही है, पूछा जाता है कौन से डेट में हुआ, कब हुआ, और ये किसके समय, असहयोग आंदोलन के समय हुआ। क्योंकि बाकी आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन समय में नहीं हुआ था, यही एकमात्र आंदोलन था जंगल सत्याग्रह में। ये हो गया। मध्य प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक की घटना के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या घटना हुआ था उस समय में। हिंदी प्रांतीय सम्मेलन हुआ, रतनपुर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, अहमदाबाद कांग्रेस सम्मेलन अधिवेशन हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेता भाग लिए वो आपका हो गया। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन की घटना, ये घटना बड़ा मजेदार घटना है, अच्छा ये भी ठीक है। और लास्ट है पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी। पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पूरा असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब इसका क्या मतलब था कि 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ, 11 फरवरी को समाप्त हुआ, वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। बट पंडित सुंदरलाल शर्मा ना महात्मा गांधी से नाराज थे, वे कह रहे यार असहयोग आंदोलन को रोका नहीं जाए, किया जाए। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या करते हैं, उनकी घटना है, फिर वो गिरफ्तार होंगे, तो वहां से पूरा असहयोग आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ में समाप्त होता है। वकालत का त्याग और राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना। क्या निर्णय था कि हम अगर वकालत का त्याग कर देंगे, जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी वकील हैं, अगर वे वकालत का त्याग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है न्याय व्यवस्था को ठप करना था एक्चुअल में। बट न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगा तो फिर आम जनता को दिक्कत होगा, और आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा, वो मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करके। तो उस समय में बड़े बड़े नेता जो वकील जो थे, उस समय के नेता में अधिकतर वकालत करते थे, उन्होंने क्या किया, वकालत का त्याग किया। तो कौन कौन से नेता वकील वकालत का त्याग किए थे, उसको याद करना भाई। जैसे कि दुर्ग आपका हो गया, दूसरा आपका हो गया राजनांदगांव। अब यहाँ से हमको पता चलेगा कि भाई कौन कौन नेता जो है वकील है ना। राजनांदगांव हो गया आपका, छुई खदान यानी कि राजनांदगांव से ही है आपका। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वकालत का क्या हुआ था, त्याग हुआ था बिलासपुर, क्योंकि न्याय व्यवस्था बिलासपुर में है। और आपका रायपुर। तो देखिए भाई कौन कौन से नेता ने वकालत का त्याग किया था। जैसे कि दुर्ग से जाने माने नेता थे घनश्याम सिंह गुप्त, वकील थे घनश्याम सिंह गुप्त, ये हो गया एक, ये हो गया। दूसरा है रत्नाकर झा, जाने माने नेता थे रत्नाकर झा, ये हो गया। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, देखो भाई राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव का कि नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जिंदगी ऐसा था कि रायपुर कभी राजनांदगांव रायपुर ऐसा चलता था उसका। ब्रिटिश सरकार राजनांदगांव में ये रहता था तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता था, ठीक है हाँ। तो राजनांदगांव के नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये हो गया। लेकिन वकालत का त्याग कहाँ से किया, रायपुर से किया उसने, ठीक है। तो राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो गया। बलदेव प्रसाद मिश्र हो गया। छुई खदान से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, छुई खदान से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, ये हो गया। बिलासपुर से बहुत सारे नेता थे, बैरिस्टर छेदीलाल हो गया, इंजीनियर राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, इंजीनियर राघवेंद्र राव, देख लीजिए इंजीनियर भी है और वकील भी है। डी के मेहता और कानखोज का पूरा नाम था आपका NR कानखोजे पूरा नाम था इनका, लिख देता
आर कान खोजे, ये हो गया। रायपुर के जाने माने नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, रामदयाल तिवारी, पंडित रविशंकर शुक्ल, रामदयाल तिवारी, पंडित रविशंकर शुक्ल हो गया, रामदयाल तिवारी हो गया, यादवराव देशमुख और राम नारायण तिवारी, यादवराव देशमुख और आपका हो गया राम नारायण तिवारी। देख लो भाई, में से कौन से नेता जो थे वकालत का त्याग नहीं किया था, ऐसा प्रश्न बनता है। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि इनमें से कौन से नेता वकील नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे ना। तो देखो, उस समय में वकालत बहुत इंपॉर्टेंट था, उस समय में वकील कॉमन होता था, बहुत लोग बनते थे वकील उस समय में, ठीक है। और ये बैरिस्टर, देख लो, बैरिस्टर और वकील में अंतर होता है ना, बैरिस्टर और वकील में अंतर होता है। बैरिस्टर किनको कहा जाता है? जो व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है बैरिस्टर। और वकील किसको कहा गया है? जो भारत के कॉलेज में रहकर क्या करेगा? लॉ का डिग्री लेगा, वकालत जो लेगा, उसको क्या बोला गया है? वकील कहा गया है। पहला अंतर तो ये। दूसरा अंतर ये होता है कि बैरिस्टर जो है किसी एक कानून में विशेषज्ञ होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। विशेषज्ञ मतलब कि क्रिमिनल कानून हो गया, सिविल लॉ हो गया, जो भी एक फील्ड में क्या रहता है वो विशेषज्ञ होता है। बट वकील जो है वो विशेषज्ञ नहीं होता है, वो मुलजिम का क्या करता है? बात को रखता है वकील जो है ना। जैसे कि कोई कानून बनवाना है, तो कानून बनाने के लिए बैरिस्टर का क्या किया जाएगा? बैरिस्टर को विशेषज्ञ के रूप में उसको डाला जाएगा कि भैया तुम बताओ क्या करना है। बट वकील से हम सिर्फ सलाह बस ले सकते हैं कि क्या करना है, कैसा करना है। कानून बनाने में हम बैरिस्टर को शामिल करेंगे। बैरिस्टर उस समय बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होता था। जैसे कि बैरिस्टर कौन? महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में जाके पढ़ाई की थी, नहीं की थी? तो ये चीज़ को समझना, बेसिक चीज़ें हैं। तो उस समय में अब क्या हो गया? न्याय व्यवस्था पूरा का पूरा क्या हो गया? ठप हो गया भाई। जितने बड़े बड़े वकील थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने त्याग कर दिया। न्याय व्यवस्था जो है यहाँ पर ठप हो गया। अब न्याय व्यवस्था ठप होने के बाद अब क्या होगा? राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करेंगे। तो राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना छत्तीसगढ़ में उस समय में 2 जगह में हुआ था भाई। देख लो भाई, ये छत्तीसगढ़ में 2 जगह में हुआ था। एक तो आपका हो गया रायपुर, और एक तरफ रायपुर के नीचे में कौन सा आता है? धमतरी। देखो, धमतरी में पहला राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। धमतरी में फर्स्ट जो है राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हुआ था, और सेकंड स्थापना रायपुर में हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। देखिए, धमतरी में जो राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था फरवरी में, फरवरी 1 फरवरी 1921 को हुआ था। और रायपुर में 4 मार्च 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1921 में हुआ था। तो फर्स्ट कौन हो गया आपका? पूछा जाएगा पेपर में कि भाई राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये कई बार पेपर में वापस में पूछा जा चुका है। तो धमतरी में। दूसरा कहाँ हुआ था? रायपुर में। धमतरी के जो नेता जो थे, धमतरी के उस समय में नेता थे बाजीराव कृदत्त, जमींदार थे धमतरी के, जानते होंगे, बताया था। ये वही बाजीराव कृदत्त है जिन्होंने तिलक स्वराज फंड को उसके लिए महात्मा गांधी को 501 रुपया दिया था, ठीक है ना। तो खैर, बाजीराव कृदत्त इसके संस्थापक। और रायपुर से आपका था जसकरण डागा, रायपुर से आपका जसकरण डागा। सरकारी पद व उपाधियों का त्याग। सरकारी पदों का त्याग क्यों करवाया जा रहा है? सोचो, उस समय में सरकारी नौकरी का पदों का त्याग करवाया जा रहा है। आज के समय में किसी को बोला जाएगा सरकारी पदों का त्याग करने के लिए, तो करेंगे? नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन उस समय में सरकारी पद का त्याग किया जाता था। देखिए भाई, उस समय में कौन कौन से नेता जो थे उस समय सरकारी पदों का त्याग किया। जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं बिलासपुर से। सबसे पहले हम आते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से उस समय के एक नेता थे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। रेलवे में नौकरी करते थे,
यदुनंदन, अरे आवाज मत करो, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ये जो है रेलवे में एक शिक्षक थे, रेलवे में एक शिक्षक थे, मतलब रेलवे का स्कूल का उस समय में चलता था ब्रिटिश सरकार में। तो रेलवे के शिक्षक का पद का त्याग किया यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। सोमेश्वर शुक्ल हो गया, शिवलाल हो गया, शिवलाल शुक्ल हो गया। देखो इसको सोमेश्वर लाल शुक्ल भी कहते हैं। एक हो गया आपका शिवलाल शुक्ल हो गया, और लास्ट जो है जिनका नाम है गंगा गोपाल दीक्षित, गंगा गोपाल दीक्षित। देख लो भाई, ये सब जो है नायब तहसीलदार के पद में था। कौन से पद में था? नायब, हाँ, नायब तहसीलदार के पद में था। सोचिए उस समय में नायब तहसीलदार का पद का त्याग कर रहे हैं लोग। आज़ादी के लिए लोग नायब तहसीलदार का पद का त्याग करें। उस समय में एक झटके में नहीं सोचा जाता था कि बीवी बच्चों का क्या होगा, नहीं। ये था। अब देखो बहुत सारे नाम हैं इसमें, ठीक है, तो बहुत सारे नाम है तो इसको याद करना बहुत आसान है। शिव, सोम, लक्ष्मी, गंगा। शॉर्ट ट्रिक में आपका क्या रहेगा? शिव सोम लक्ष्मी, गंगा, ऐसा याद कर सकते हैं। शिव का मतलब आपका शिवलाल, सोम का मतलब सोमेश्वर, लक्ष्मी नारायण, और गंगा गोपाल दीक्षित का मतलब गंगा गोपाल दीक्षित। ये ऐसा याद कर सकते हैं, बड़ा आसान है। इनके अलावा काजी शमशेर खां, काजी शमशेर खां उस समय में बिलासपुर के उस समय में ऑनरी मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट जज की बात किया जा रहा है, तो जज का पद का त्याग करेगा एक व्यक्ति। काजी शमशेर खां, यह व्यक्ति जो था शमशेर खां, एक तो इसको खान साहब की उपाधि दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ऊपर से एक मजिस्ट्रेट भी था। दो पद का त्याग करता है, एक आपका जो है मजिस्ट्रेट का, और दूसरा जो है खान साहब की उपाधि का त्याग करता है ये। हाँ, काजी शमशेर खां जो है मजिस्ट्रेट का, ऑनरी मजिस्ट्रेट का, और खान साहब की उपाधि का क्या करता है, ये उपाधि का त्याग करता है। देख लो भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वामन राव लाखे, रायपुर के जाने माने नेता। देखिए वामन राव लाखे जो थे अपने समय में एक राजा थे, जमींदार थे। ब्रिटिश सरकार जो राजा होता था उनको राय साहब की उपाधि दिया जाता है। राय का मतलब ही होता है राजा। राय का मतलब क्या होता है? राजा होता है। राजा किसको कहा गया? जो जमींदार है अपने समय में, दीवान थे, वे आपका। वामन राव लाखे, ये मोस्ट IMP ना पूछा जाता है पेपर में। वामन राव लाखे, कौन सा उपाधि दिया गया था इनको? इनको दिया गया था उपाधि राय साहब का। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उन्होंने राय साहब की उपाधि को त्याग कर दिया और आम जनता ने उसको दिया लोकप्रिय। आम जनता के द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया? लोकप्रिय। लोकप्रिय की उपाधि आम जनता के द्वारा दिया गया, जो इसके जीवन परन हमेशा बना रहा। अब लोग क्या बोलते थे वामन राव लाखे के? लोकप्रिय वामन राव लाखे, ये उस समय में कहा जाता था। उनके अलावा और भी राय साहब थे, कल्याण जी, मुरार जी, सेठ गोपी किशन, जैसे कि कल्याण जी हो गया, मुरार जी हो गया, सेठ गोपी किशन हो गया। तो इन्होंने भी क्या किया था? राय साहब की उपाधि का उस समय में त्याग किया था भाई। देख लो भाई। फिर उसके बाद नागेंद्र नाथ राय बहादुर, नागेंद्र नाथ। तो उस समय में रायपुर के नेता नागेंद्र नाथ ने
राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था? राय बहादुर की उपाधि का त्याग। देश में चुनाव हुए थे, ठीक है। कैसा टाइप का चुनाव? परिषद के लिए चुना गया था, परिषद के लिए निर्वाचित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वो जनता वाला वोटिंग वाला चुनाव नहीं। एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। विधानसभा में जनता के द्वारा चुना जाता है जनता के द्वारा। और विधान परिषद में क्या रहता है आपका? विधान परिषद में चुना जाता है सरकार के द्वारा कि इतने सदस्यों को हम देना चाहते हैं, ठीक। उसी प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत उस समय में एक प्रकार का चुनाव हुआ था, ठीक है, जिसके तहत बहुत सारे नेता जो थे चुने गए थे। ये चुनाव जो हुआ था नवंबर के महीने में हुआ था, नवंबर 1920 में यह हुआ था। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन के समय बहुत सारे नेताओं ने क्या किया था, अपना नाम जो था वापस ले लिया। जैसे कि आपका ये मैपिंग से याद करना, जल्दी याद हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र कौन था? रायपुर। देखिए भाई, रायपुर से नेता थे उस समय में पंडित रविशंकर शुक्ल, ये चुने गए थे। तो इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, पंडित रविशंकर शुक्ल हो गया। सीएम ठक्कर, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, यादव राव देशमुख। देख लो भाई, ये 3 नेताओं ने अपना नाम क्या किया, रायपुर से निर्वाचित चुनाया गया था और इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। दुर्ग से ये हो गया, दुर्ग लिख देता हूँ, ये दुर्ग आपका घनश्याम सिंह गुप्त, तो इन्होंने अपना नाम जो है वापस ले लिया। बिलासपुर, तो बिलासपुर के उस समय में 2 जाने माने नेता, आपका बैरिस्टर छेदीलाल और दूसरा नेता थे इंजीनियर राघवेंद्र राव। तो इन नेताओं ने क्या किया था, अपना नाम वापस लिया था। ये हमारा छत्तीसगढ़, देखिए कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। ये 3 जगहों पर, खास करके 3 जगहों पर जो है स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं रायपुर, फिर देखेंगे बिलासपुर कि बिलासपुर में क्या हुआ था, और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग दुर्ग। देखिए रायपुर में उस समय में क्या हुआ था, 1 अगस्त 1921, देखिए 1 अगस्त 1921 को उस समय में यहाँ पर रायपुर एक नगर पालिका था। उस समय में रायपुर उस समय में नगर पालिका था। जब इस नगर पालिका में कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या काम करवाया था, देखिए पहला काम नगर पालिका में ये बोला कि जितने भी नगर पालिका से अधिकारी कर्मचारी हैं वे सब के सब क्या पहनेंगे, खादी पोशाक पहनेंगे। जितने भी अधिकारी और आपको कौन सा जो कर्मचारी है वो सब के सब क्या पहनेंगे, वो सब के सब पहनेंगे खादी पोशाक। ये सबसे पहला काम तो करवाया। फिर उसके बाद जो रायपुर के नगर पालिका है वहाँ से स्कूल के बच्चों को खादी पोशाक अनिवार्य कर दिया गया। जो स्कूल के जो उस समय में बच्चे जो थे उनको क्या कर दिया, खादी पोशाक अनिवार्य करवा दिया। दूसरा काम तो ये करवाया गया उस समय में। तीसरा जो है 460 चरखा, 460 चरखा जो है क्या किया गया था, वितरण किया गया था। फिर उसके बाद रायपुर में 7 से 15 अक्टूबर 7 से 15 अक्टूबर के मध्य रायपुर में उस समय में, हाँ रायपुर का रावण भाटा जानते हैं, जहाँ रावण को मारा जाता है, वहाँ पर अंजुम बेगम, क्या नाम था, अंजुम बेगम जो थी, उन्होंने यहाँ पर खादी कार्यक्रम चलाया। उस समय खादी सप्ताह कार्यक्रम चलाया गया था जो कि 7 से 15 अक्टूबर के बीच में चला था। कब? 7 से 15 अक्टूबर 1921। उस समय में क्या हुआ था, स्थान कौन सा आपका, रायपुर के रावण भाटा मैदान में ये हुआ। किसने करवाया?
तो किसने आपका अंजुम बेगम, अंजुम बेगम के नेतृत्व में। और इसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है खादी कार्यक्रम। खादी कार्यक्रम कहा जाता है या खादी सप्ताह कहा जाता है, सप्ताह दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब इस दिन ये 7 दिनों में क्या होगा, ये 7 दिनों में लोग आएंगे और अपना स्वदेशी को क्या करेंगे, सामानों को बिक्री करेंगे, बेचेंगे। ये सब हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ रायपुर में उस समय में, ये हुआ। फिर उसके बाद ये तो सब रायपुर का हो गया। बिलासपुर का वही हालत था। बिलासपुर का भी, बिलासपुर में उस समय में जो नगर पालिका है, नगर जैसे कि ये भी नगर पालिका था, तो जो सेम जो केसेस जो देख रहे हो, जैसे कि स्कूल बच्चों का अनिवार्य कर दिया पोशाक, बिलासपुर के नगर पालिका में भी क्या कर दिया है कि स्कूल के बच्चों का पोशाक को क्या कर दिया, यहाँ पर भी अनिवार्य कर दिया कि भाई खादी पोशाक पहन के आना अनिवार्य है। ये कहाँ हो रहा है, बिलासपुर में हो रहा है। बिलासपुर में खास बात और था कि बिलासपुर में 3 जो है स्वदेशी स्टोर्स खोला गया था, 3 स्वदेशी स्टोर्स। पहला आपका है देवता दिन तिवारी, देख लो भाई 1 2 3 ऐसा लिख देता हूँ मैं। एक स्टोर देवता दिन तिवारी ने खोला, देवता दिन तिवारी। दूसरा है जमुना प्रसाद, इन्होंने अपना स्वदेशी स्टोर खोला, जमुना प्रसाद। और तीसरा है कैलाश सक्सेना। कैलाश सक्सेना ने तो इन्होंने जो नॉर्मल स्कूल बताया था बिलासपुर में, बिलासपुर का नॉर्मल स्कूल के सामने में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वदेशी स्टोर खोला गया था। इस समय में स्वदेशी दुकान खोला गया था, मतलब ब्रिटिश के सामने में। इतना हिम्मत देख रहे हो इस आदमी का, ठीक है। तो याद रखना देवता दिन तिवारी, जमुना प्रसाद और आपका कैलाश सक्सेना ने क्या खेला, स्वदेशी दुकान खोला, स्वदेशी दुकान खोला। ये हो गया। फिर हम आते हैं दुर्ग में। देखिए भाई दुर्ग में क्या हुआ था, दुर्ग में उस समय में प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा, 2 जाने माने व्यापारी, बिजनेस सेठ और वकील, ये सब थे। इन्होंने अपनी पत्नियों की विदेशी साड़ियों को जलाया। इन्होंने अपनी पत्नियों की विदेशी साड़ी को जलाकर क्या किया, विरोध जताया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कौन, दुर्ग से रत्नाकर झा और कौन सा आपका प्रभुलाल काबरा। क्या कांड किया इन्होंने, घटना क्या था कि उन्होंने अपनी पत्नियों की विदेशी साड़ी को क्या किया, जलाकर प्रदर्शन किया। नशीले पदार्थों का बहिष्कार में क्या क्या हुआ था, देखिए मैपिंग से याद तो हो रहा है ना भाई, मैपिंग से याद तो हो रहा है ना। देखो नशीले पदार्थों का बहिष्कार जो है उस समय में 3 जगहों पर हुआ था, खास कर 3 जगह। फिर वही एक तो रायपुर आएगा आपका, एक रायपुर हो गया, दूसरा हो गया दुर्ग आपका, और तीसरा आपको हो गया बिलासपुर। इन 3 क्षेत्रों पर जो है नशीले पदार्थ यानी कि शराब का बहिष्कार किया गया था। सबसे पहले हम रायपुर में आते हैं। रायपुर में क्या हुआ था, देखिए रायपुर में शराब का जो है, शराब के प्रति जो आंदोलन जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था उस समय में। पंडित सुंदरलाल शर्मा और उनके पूरे सहयोगी, उसमें से एक उनका सहयोगी था कुतुबुद्दीन, नाम क्या था, मुस्लिम था कुतुबुद्दीन। वे गांधी चौक में, वे सब के सब गांधी चौक में आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे। किस पर, शराब, जितने भी दारू भट्टी है रायपुर का उन सबको क्या करना है, बंद करवाना है, उसके लिए करवाया गया था। तो देखो गांधी चौक में, रायपुर के गांधी चौक में कौन करवाया, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी करवा रहे हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कुतुबुद्दीन को बोला कि तुम जाइए, आप कहाँ जाना है, आपको जाना है रायपुर के रेलवे स्टेशन जाना है, और रायपुर के रेलवे स्टेशन में क्या करना है,
धरना प्रदर्शन आपको करना है। तो कुतुबुद्दीन को कहाँ दे दिया? रायपुर का रेलवे स्टेशन भेज दिया और वे कहाँ जाके रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन दिया। नाम आपका कौन? कुतुबुद्दीन। इन्होंने फिर इन दोनों को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? गिरफ्तार कर लिया भाई। अरे वो अलग चीज है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। ये रायपुर की घटना है। बिलासपुर की घटना क्या हुआ था उस समय में? बिलासपुर में हीरालाल कलार ने क्या किया था? बिलासपुर के उस समय में जितने भी दारू भट्टी था उन सबको उसने क्या किया? बंद करवा दिया। किसने? बिलासपुर ने। मैक्सिमम को तो बंद नहीं करवा, मतलब बहुत सारे खुले भी थे उस समय में। तो हीरालाल कलार ने क्या किया? शराब बंदी करवाया, जितने भी भट्टी है उन पर बंद करवाया गया बिलासपुर का। दुर्ग में तो भाई दुर्ग के नेता बहुत जबरदस्त है भाई। दुर्ग के नेताओं ने पूरा दुर्ग में शराब बंदी करवाया, पूर्ण बहिष्कार। शराब में कहा हुआ? दुर्ग जिले में। याद रखना, पूछा जाएगा। पूर्ण रूप से शराबबंदी जो है कहाँ करवाया गया था? वे दुर्ग में करवाया गया था। और धमतरी का जो कहानी है थोड़ा अलग है। धमतरी में क्या हुआ था? देखिए, अब छत्तीसगढ़ में सभी जगह जो है शराबबंदी करवाया जा चुका है, बंद करवाया जा चुका है। अब आपको सबको पता होगा कि जो है शराबबंदी ठेकेदारी के माध्यम चलता है। मालूम है कि नहीं कि शराब ठेकेदारी के माध्यम चलता है? जो ठेकेदारी करता है 2 साल 3 साल 4 साल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब चलता है, नीलामी के माध्यम से। जी, एक ठेकेदार आएगा, मतलब 10-20 ठेकेदार आएंगे और उसके बाद जो ज्यादा नीलामी करेगा शराब भट्टी उसके अधिकार में दिया जाता है। ये सबको पता है, लड़के सबको पता ही होगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर धमतरी में क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? धमतरी के गांव है, धमतरी का गांव गढ़सिल्ली नाम का एक क्या है वहां पर एक गांव है। इस पर क्या किया था? ब्रिटिश अधिकारियों ने चुपचाप गोपनीय तरीके से जितने भी ठेकेदार जो थे, शराब के ठेकेदार, जो पूर्व ठेकेदार जो थे, उन सबको बुलाया गया। कहाँ? गढ़सिल्ली में, रातों रात यहां पर बुलाया गया। लेकिन उनके बुलाने से पहले ही गुप्त तरीके से नीलामी होने वाला था। गढ़सिल्ली में क्या होने वाला था? नीलामी होने वाला था। किसका? भट्टी का, शराब भट्टी का नीलामी होने वाला था। लेकिन धमतरी के जो नेता जो थे नारायण राव मेघावाले ने क्या किया? उनको पूरा जानकारी मिला ये सब चीज का, तो सब ठेकेदार को सूचना देकर बुलाया और बुलाकर सबको क्या बोला कि तुमको जो है ठेका में कुछ ना तो शराब बेचना, ना तो तुमको क्या करना है, ठेका लेना है। उसने मतलब किसने? धमतरी के नेता कौन आपका? नारायण राव मेघावाले। तो नारायण राव मेघावाले ने क्या किया? इस पर पूरा पाबंदी लगा दिया। सभी को, किसको? नीलामी पर पूरा पाबंदी लगा दिया। अब नारायण राव मेघावाले ने तो ये तो काम कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश अधिकारी जो थे ये एकदम चिढ़ गए थे कि यार इन्होंने नीलामी को भी रुकवा दिया यार। फिर इन्होंने क्या किया? धमतरी के उस समय में कचहरी था, कोर्ट था, उनके सामने में इन्होंने शराब का बिक्री करने की कोशिश किया। किसने? ब्रिटिश अधिकारियों ने। फिर नारायण राव मेघावाल को पता चले यार ये लोग फिर ऐसा कर रहे हैं, तब वो अपना पूरा जनता लेकर, पूरा हुजूम लेकर वहां पर खड़ा हो गया, धरना प्रदर्शन किया। और एक एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति दारू पिएगा आएगा उसको, ठीक है ना, मारेंगे, पीटेंगे, ठोकेंगे। जबकि असहयोग अंदर मारना पीटना नहीं है। फिर वो धमकाया उस प्रकार से। और सामने में, कचहरी के सामने में ब्रिटिश अधिकारी जो है सस्ते दाम में क्या कर रहे हैं? दारू को बेच रहे। तो सस्ते दाम में तो जानते हो क्या होता है? जब दारू का वो क्या बोलते हैं टैंक पे वो गिर जाता है तो लोग क्या करते हैं? देखिए वीडियो देखोगे, वायरल वीडियो, हम उठाते हैं, जमीन में रहता तो वैसे चाटने की कोशिश करते हैं भाई। देखा, मैं वीडियो वायरल दिखा था इंस्टाग्राम में। तो कहने का मतलब नारायण राव मेघावाले ने बहुत सारी जनता को देखकर कौन लेगा दारू, तो ऐसा करके उन्होंने पूरा क्या किया? धमतरी में पाबंदी करवाया। तो याद रखना, धमतरी के कहाँ? आपका कोर्ट यानी कि कचहरी में, कोर्ट यानी कुछ कचहरी जी। तो कचहरी में उन्होंने इसको लिखेंगे पूरा, ये वाला पूरा सब घटना जो है 7 फरवरी 1921 को ये पूरा घटना जो है हुआ है, पूरा फरवरी के महीने में हुआ है। तो याद रखना, नशीले पदार्थों का बहिष्कार फरवरी 1921 में हुआ है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना
सत्याग्रह आश्रम की स्थापना देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुआ था। यह स्थापना जो है 7 फरवरी 1921 में किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य, देखो इसका जो स्थापनाकर्ता जो था वे थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ये जो है आपका स्थापना किया गया, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था असहयोग आंदोलन को बनाए रखना, यही था बस, और कुछ नहीं। असहयोग आंदोलन को इसके माध्यम से चलाना, बनाए रखना। देखिए भाई, छत्तीसगढ़ में उस समय में सभी जगह मैक्सिमम अधिकतर जिलों में, क्षेत्रों में उस समय में विद्यालय का जो अंग्रेजी शिक्षा है, ब्रिटिश शिक्षा को पूरा बहिष्कार कर दिया गया। अब दिक्कत ये आ रहा था कि यार बच्चों को पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाया जाए, ये समस्या था। तो उसके लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करवाया गया नेताओं के द्वारा। देखिए, ये मोस्ट टाइम की, भाई इसको याद रखना, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि आपका हो गया रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुआ, आपका राजनांदगांव में हुआ, आपका धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुआ, आपका बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुआ। देख लो भाई, 4 जगह प्रमुख तौर पर कौन कौन सा, आपका रायपुर, धमतरी थोड़ा नीचे चला गया, दुर्ग आपका, और आपका कौन सा, बिलासपुर। तो पेपर में पूछा जाएगा इनमें से कौन से क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, राजनांदगांव, दुर्ग का मतलब, ये 4 जगह इंपॉर्टेंट है, 4 जगह याद रखना, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी और राजनांदगांव। चलिए भाई, अब हम चलते हैं रायपुर में क्या हुआ था। रायपुर में माधवराव सप्रे, जानते हो, जाने माने नेता है। माधवराव सप्रे ने एक सभा आयोजित किया। माधवराव सप्रे ने 5 फरवरी 1921 को एक सभा आयोजित किया, और उस सभा के आयोजित के तहत उन्होंने 10,000 रुपया, उसको एक चंदा एकत्रित किया गया। 10,000 रुपये उसमें बहुत मायने होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10,000 इसमें। उस समय में माधव सप्रे के द्वारा, मतलब कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए मेन जो संस्थापक कौन बना, ये बना माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे संस्थापक कर्ता बना, माधवराव सप्रे। कितना इकट्ठा हुआ, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उस समय इकट्ठा हुआ। फिर उसके बाद आया कि माधवराव सप्रे ने सोचा कि अब जो है पैसा है अपने पास में, संस्थापक वो बन गया, अब किसके भवन में होगा। तो सेठ गोपी किशन उस समय बहुत धनवान व्यक्ति था, तो सेठ गोपी किशन के भवन में, किसके भवन में, सेठ गोपी किशन, उन्होंने क्या किया, अपना भवन को दे दिया भाई फ्री में, कि भाई ये लो, क्या करना है, स्कूल चलाना है आप लोगों को। भवन हो गया। भवन के बाद अध्यापक, प्रधान अध्यापक, तो प्रधान अध्यापक का काम दिया पंडित रामदयाल तिवारी को। बहुत अच्छे टीचर थे उस समय में, तो उनको ये काम दिया, पंडित रामदयाल तिवारी को। देख लो भाई, संस्थापक, भवन, प्रधान अध्यापक, और एक होता है स्कूल को चलाने वाला, संचालन करता होता है, सब जानते हो। तो संचालन का काम जो है उस समय में दिया गया था जाने माने नेता वामन राव लाखे को, उन्होंने दिया। तो इस प्रकार उस समय में टोटल 240 स्टूडेंट, छात्र जो थे उस समय में शामिल हुए थे। इसमें खैर उतना तो नहीं पूछा जाएगा पेपर में, ये याद रखना। 5 फरवरी 1921 को स्थापित हुआ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। सबसे पहले क्या किया गया, चंदा इकट्ठित किया गया। कितना चंदा इकट्ठित हुआ, 10,000 रुपया। संस्थापक कौन बने, माधवराव सप्रे। फिर माधवराव सप्रे का दिक्कत क्या था कि भवन का दिक्कत था, तो सेठ गोपी किशन ने क्या किया, अपना भवन दे दिया कि चलिए भैया राष्ट्रीय विद्यालय आपको खोलना, चलाओ। फिर प्रधान अध्यापक पंडित रामदयाल तिवारी को क्या कर दिया, उनको शिक्षा का काम दिया, क्योंकि टीचर थे ऑलरेडी और वकालत भी थे ना, वकील भी थे और बहुत बेहतरीन टीचर थे। संचालन का काम किसको दिया, वामन राव लाखे, ये संचालन करेगा, ठीक है। बाबू छोटेलाल, देखो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने क्या किया, धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया। उसके संस्थापक बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। भवन भी किसने दिया, संचालन करता भी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बस टीचर के तौर पर प्रधान अध्यापक का काम जो है अजीज जुर रहमान, इनको दिया। थोड़ा अजीब सा नाम है, थोड़ा रट लोगे तो याद हो जाएगा। अजीज जुर रहमान जो है
उनको प्रधान अध्यापक काम दिया। बाकी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव क्या संस्थापक करता, संचालन करता, भवन का भी वही दिया, पैसा भी पूरा अपने खर्चे से दे रहा है। देखो कितना दाऊ आदमी, सेठ आदमी है। अब हाँ, अब हम आते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से एक ही नाम, वैसा ही सेठ धनवान व्यक्ति बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जैसा बद्री प्रसाद साव। बद्रीनाथ है, बद्री प्रसाद साव। तो बद्री प्रसाद साव ने क्या किया, अपने खर्चे से बिलासपुर में क्या करवाया उस समय में उनको, हाँ चलवाया। और इसका जो प्रधान अध्यापक था शिवलाल मिश्र, प्रधान अध्यापक शिवलाल मिश्र। और बहुत सारे नाम हो गए, मैं प्रमुख प्रमुख लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। बद्री प्रसाद साव, क्योंकि अब आते हैं राजनांदगांव से। तो राजनांदगांव से एक ही नाम आता है, वो कौन आपका, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या किया यहाँ पर राजनांदगांव में, ये हो गया। और एक नेता का नाम और आता है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, नाम सुनो होगे, जाने माने कवि है पदुमलाल पुन्नालाल उनके पिताजी का नाम है। पहले के लोग क्या करते थे, अपने पिताजी का नाम रखते थे, और रखना चाहिए भाई, सही बात है, ठीक है। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया था। तो देख लो भाई, सबसे पहले राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था, फर्स्ट रायपुर में हुआ था, सेकेंड कहाँ हुआ था, धमतरी में हुआ था, ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ था आपका, बिलासपुर में हुआ था, और चौथा आपको कहाँ हुआ था, राजनांदगांव में हुआ था। तो ये चार, दुर्ग में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुआ था, ठीक है। ये पांचवा यहाँ पर दुर्ग। देखिए भाई क्या हुआ था पूरा समझते हैं। जैसे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ और ये हमारा जो है एमपी, ठीक है। और एमपी का ये आपका है जबलपुर। देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से उस समय में जाने माने कवि थे। जाने माने कवि कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर से कर्मवीर नामक एक संपादन करते थे, प्रकाशन निकालते थे, पत्रिका निकालते थे। किसका, आपका कर्मवीर। कर्मवीर के संपादक एडिटर कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे। अब माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर के संपादक पत्रकार भी थे और बहुत बड़े कवि भी थे। देखिए हुआ क्या था उस समय में, हम आते हैं कहानी में 12 मार्च 1921 में हम आते हैं। ये आपका बिलासपुर जिला, उस समय में आपका ये बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला में उस समय में एक बाजार है शनिश्चरी। क्या बाजार आपका, शनिश्चरी बाजार। अब हुआ क्या था, 12 मार्च 1921 को जबलपुर से आए एक व्यक्ति, कौन आपका, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो है इस बिलासपुर के शनिश्चरी बाजार में, यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन का, जिसको हम बिलासपुर कांग्रेस सम्मेलन कहते हैं, उस बिलासपुर के कांग्रेस सम्मेलन में अब्दुल कादिर जी अध्यक्षता कर रहे थे। उस सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहा था, अब्दुल कादिर। देखिए क्रम बाई क्रम समझते हैं। अब्दुल कादिर जी जो थे वहाँ के अध्यक्षता कर रहे थे। अब यहाँ पर बारी बारी से कांग्रेस के सभी नेता भाषण दे रहे हैं, फिर उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी का बारी आया भाषण देने के लिए, क्योंकि वे कवि थे, पत्रकार भी थे, भाषण भी बहुत शानदार देते थे। उनके बारे में सब छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर, बिलासपुर और एमपी की जनता सब जानती थी कि इनका भाषण बहुत शानदार होता है। 12 मार्च 1921 को फिर शनिश्चरी बाजार है, बिलासपुर के शनिश्चरी बाजार में माखनलाल चतुर्वेदी भाषण देते हैं। यहाँ पर उनका जो भाषण जो था बहुत शानदार भाषण था भाई। ऐसा भाषण था कि लोग उनके सुनते रह गए। मतलब कि उस समय में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ, उनके अत्याचार के विरुद्ध जो है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंग्रेजों के विरोध में उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया। अब इनके भाषण से उस दिन पूरे बिलासपुर में पूरा आंदोलनकारी और भड़क गए। भाषण एक प्रकार से आज के समय बोले भड़काऊ भाषण, ठीक है ना। उनका भाषण ऐसा था कि आंदोलन में और लोग कूद पड़े। थोड़ा बहुत हिंसात्मक घटना भी हुआ उस समय में, जो दब गया, दिखाया नहीं गया। अब
उस भाषण के बाद माखनलाल चतुर्वेदी चले गए फिर से कहाँ, अपना जबलपुर। अब जबलपुर चले गए भाषण दे के, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि बिलासपुर की जनता को पूरा क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया उनके भाषण से। फिर जब पता चला किसको, अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकारियों को पता चला कि ये सब कांड किसने किया है, माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है, तो फिर उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी को किया गया गिरफ्तार। देखिए 12 मार्च 1921 को उन्होंने भाषण दिया, 12 मई 1921 को उनको जो है गिरफ्तार किया गया। अब मैं पूछूं गिरफ्तार उनको कहाँ किया जाएगा, तो जबलपुर में अभी है वर्तमान में, तो गिरफ्तार उनको कहाँ किया गया, जबलपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया। 12 मई 1921 को जबलपुर में उनको गिरफ्तार किया गया और मई के महीने में ही उनको लाया गया कहाँ, बिलासपुर, क्योंकि उन्होंने कांड कहाँ किया है, बिलासपुर में किया है। तो पुलिस केस जो है उस बिलासपुर के थाना में उनको दर्ज होगा। यहाँ पर जबलपुर से जबलपुर में गिरफ्तार किया गया और कौन से जेल में डाल दिया गया, बिलासपुर के जेल में। ये हुआ। अब मई से लेकर ये आपका जून हो गया और ये जुलाई, मई जून जुलाई, मतलब मई जून खासकर 2 महीना। अब ब्रिटिश सरकार जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है माखनलाल चतुर्वेदी पर। वो बोल रहा है कि आप हमें माफ़ीनामा पेश कर दो, यदि माफ़ीनामा पेश कर देते हो तो हम आपको क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। कोई कांड तो किया नहीं भाई, भाषण बस तो दिया है। अब यहाँ पर उन पर बार बार दबाव बनाया जा रहा था, जैसे कि माधव और सप्रे कांड हुआ था, माधव और सप्रे कांड पर बार बार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन माधव और सप्रे ने क्या किया, माफ़ीनामा पेश करके रिहा हो गया। वो तो उसके भाई की वजह से हुआ था उस समय में। ये बोला मर जाऊंगा, खप जाऊंगा, फांसी में चढ़ जाऊंगा, ये तुमको काला पानी का सजा देना है तो वो भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जो है माफ़ीनामा पेश नहीं करूंगा। तब 2 महीना ये जद्दोजहद चला, 2 महीना पेशी चला उसके मामले में। फिर 5 जुलाई 1921 को उनको 8 माह का सजा दिया। 8 महीने का उनको क्या मिला, उनको मिला सजा। अब ये परमानेंट हो गए कहाँ की जेल में, बिलासपुर की जेल में। अब 8 महीना जेल में रहेंगे कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। अब माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर की जेल में रहते हुए 18 फरवरी के दिन में उसका क्या मन हुआ, उस दिन उनका क्या मन हुआ कि उस दिन चलो यार कुछ कविता लिखते हैं। तो उस 18 फरवरी 1922 को दिन में उन्होंने 3 कविता लिखा। पुष्प की अभिलाषा, जेल में बैठे हुए पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा जानते हो कौन सा वाला, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूंथे जाऊं, याद आया, स्कूल में पढ़ते थे, चाह नहीं मैं, बहुत सारा उसका जो है कि वही है पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा लिखा जो बहुत लोकप्रिय, बहुत प्रसिद्ध हुआ। पर्वत की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा। और तीसरा है पूरी नहीं सुनोगे तान, पूरी नहीं सुनोगे तान। तो ये 3 चीज जो है किसने लिखा, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। कहाँ लिखा, कौन से जेल में लिखा, बिलासपुर के जेल में लिखा। ठीक है। अब फरवरी के महीने में, फरवरी के लास्ट में उनको बिलासपुर से स्थानांतरण कर दिया जबलपुर। अब माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर रहना ठीक नहीं है। इसका कारण ये था कि उस समय में बिलासपुर में जितने भी बड़े बड़े नेता थे, पंडित रविशंकर शुक्ल हो गया, वामाराव लाखे हो गए, इंजीनियर राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छुदीलाल, सब क्या कर रहे थे, जब से इनको सजा हुआ तब से इन पर मतलब दबाव बनाया जा रहा था। जितने बड़े नेता जो थे उस समय के नेता, ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन हो रहा था, जिससे परेशान कौन हो गया, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश शासन परेशान हो गया, यार इसको ना बिलासपुर रखना ठीक नहीं है, इसको हम कहाँ कर देते हैं, जबलपुर में स्थानांतरण कर देते हैं। तो यहाँ से बिलासपुर से जबलपुर उन्होंने क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। और स्थानांतरण करने के बाद 4 मार्च 1922 को उनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया गया। तो ये पूरी जो घटना जो है, ये पूरी घटना माखनलाल चतुर्वेदी के समय में ये हुआ था। समझ में आया? क्या प्रश्न पूछेगा?
माखन लाल चतुर्वेदी जो कांड हुआ था वो कौन से स्थान में हुआ था, कौन से जिले में हुआ था? बिलासपुर के जिले में हुआ था। कौन से बाजार में हुआ था? शनिश्चरी बाजार में हुआ था। उस दिन कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अब्दुल कादिर कर रहा था। ये पूछा जाएगा। इसमें भाषण में क्या दिया? ब्रिटिश के खिलाफ विरोध, उन्होंने जबरदस्त जोशीला भाषण दिया। उनको गिरफ्तार कहाँ किया गया? मोस्ट टाइम की प्रश्न। तो जबलपुर में उनको गिरफ्तार किया गया। इसी में लोग थोड़ा सा गलत होते हैं, ठीक है। कौन से जेल में डाल दिया गया? बिलासपुर की जेल में डाल दिया गया। 5 जुलाई 1921 को उनको कितने माह का सजा हुआ? 8 महीने का। 18 फरवरी 1922 को दिन उन्होंने 3 कविता उन्होंने लिखा, ठीक है। और 4 मार्च 1922 को रिहा हुए। कहाँ से रिहा होंगे? जबलपुर से। यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लोगों को लगता है बिलासपुर जेल में तो बिलासपुर से रिहा होंगे, बट नहीं, वे जबलपुर से क्या हुए? रिहा हुए। सिहावा नगर जंगल सत्याग्रह का सबसे खास बात क्या है कि ये पहला छत्तीसगढ़ का, सबसे पहले तो यही याद रखना कि ये छत्तीसगढ़ का फर्स्ट जंगल सत्याग्रह है। ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी वाइपम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जंगल सत्याग्रह कौन है? तो कौन सा है? सिहावा नगर जंगल सत्याग्रह। ये पहला प्रश्न है, इसको बहुत बार पूछा जा चुका है मोस्ट टाइम की। दूसरा ये पूछा गया है कि सिहावा नगर जंगल सत्याग्रह जो है असहयोग आंदोलन के समय में कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो कौन सा सत्याग्रह हुआ था? सिहावा नगर जंगल सत्याग्रह। ये 2 प्रश्न जो है सबसे ज्यादा पूछा गया है। देखिए ये चीज तो याद रखना। देखिए क्या क्या हुआ था सिहावा नगर जंगल सत्याग्रह में। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का यहाँ पर आपका जाता है कौन सा? धमतरी। धमतरी उस समय में क्या था? तहसील था। अब धमतरी के उस समय में सिहावा नामक क्षेत्र है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? महानदी का उद्गम स्थल है। और सिहावा अपनी लोकप्रिय है जंगल के लिए। सिहावा जंगल अगर जाओगे तो बड़ा घना जंगल है। देखिए क्या क्या हुआ था, पूरा कहानी में हम समझते हैं। जनवरी 1921, जनवरी 1921 की कहानी से इसका शुरुआत होता है हिस्ट्री में। देखिए क्या हुआ था। धमतरी के सिहावा जंगल में उस समय में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जंगल कानून बनाया गया था। ऐसा कानून बनाया गया था कि उस समय में देखो सिहावा जंगल में कौन हो रहते थे? आदिवासी, खास करके आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग वहां पर रहते थे। अब उस समय में भाई गैस चूल्हा था क्या? उस समय में नहीं था। उस समय में क्या प्रतिबंध लगाया गया कि घने जंगल में सूखी लकड़ी भी तुम नहीं ला सकते। भाई उस समय में गांव वाले क्या करते थे कि सूखी लकड़ी है उसको काट कर या बीन कर क्या करते थे? लाते थे और लाकर क्या करते थे? अपना खाना बनाते थे। अब वो उनका खाना बनाने दिक्कत हो जा रहा था क्योंकि वो सूखी लकड़ी तक भी नहीं ला सकते। सिहावा जंगल के लोग जो थे नहीं ला सकते थे, पहला चीज। दूसरा आपका जो है ये बेगारी करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था? बेगारी। बेगारी समझते हो? बचपन में हम लोग किए हैं। हाँ, पड़ोसी लोगों का, अपने घर के लोगों का इतना सामान ले आना, उतना सामान ले लाना, ठीक है। तो देखिए जनवरी 1922 में 2 हुआ। पहला क्या था कि सिहावा जंगल में सूखी लकड़ी, मतलब आप कच्ची लकड़ी तो काट ही नहीं सकते, सूखी लकड़ी पर भी लाने पर क्या था? प्रतिबंध था। अब इसी की वजह से क्या हुआ कि गांव के लोगों को खाना बनाने में दिक्कत होने लग गया, बेसिक चीज नहीं हो पा रहा है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सिहावा जंगल के आदिवासी लोगों को बेगारी करवाया जाता था। अब बेगारी काम करवाया जाता था, ये हो गया। फिर ये जनवरी की चला, जनवरी की स्टार्टिंग में सब चलता है। फिर डेट आया 21 जनवरी 1921। सिहावा जंगल के उस समय में गांव की जो प्रमुख जो थे, मुखिया जो प्रमुख जो थे, जिसका नाम था श्यामलाल सोम। श्यामलाल सोम को पूरी जानकारी मिला। अब श्यामलाल सोम ने क्या किया? इस मामले में विरोध जताया, यानी कि शुरुआती नेतृत्वकर्ता कौन बन गया? श्यामलाल सोम। तो श्यामलाल सोम पूछा जाएगा सिहावा नगर जंगल सत्याग्रह कि ये इसके नेतृत्वकर्ता कौन? तो श्यामलाल सोम। कौन सी डेट में हुआ था? सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा गया, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन में
कि सिहावा जंगल सत्याग्रह कौन से डेट में हुआ था। तो ये डेट मत भूलना भाई, 21 जनवरी 1921। उस दिन क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में उस समय में श्यामलाल सोम के नेतृत्व में, और उनके सहयोगी थे पंचम सिंह, बाली सिंह, विशंभर पटेल और भी बहुत सारे नेता थे। विशंभर पटेल और एक व्यक्ति था, ध्रुव जो था, एक व्यक्ति, बहुत सारे उनके सहयोगी थे। इन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, जंगल में जाएंगे और जंगल में जाके सूखी लकड़ी लेके आएंगे और कच्ची लकड़ी तो वो भी काट के लेके आएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे। यहाँ पर जंगल वन का जो है, वन कानून को क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे। तो सब ने मिलकर क्या किया, श्यामलाल सोम के नेतृत्व में सिहावा जंगल के आदिवासियों ने सब मिलकर क्या किया, जंगल पर जाके धावा बोल दिया। सूखी लकड़ी तो क्या, कच्ची लकड़ी भी काट के लेके आ गए। अब ये पूरी जानकारी उस समय में धमतरी के जो इंस्पेक्टर थे, उस समय में धमतरी के जो इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर राम दुलारे, पुलिस इंस्पेक्टर राम दुलारे को जानकारी हुआ। उस समय में मेन जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे मिस्टर बेली जो थे, मिस्टर बेली मेन पुलिस अधिकारी, जो ब्रिटिश अधिकारी जो था उस समय में, ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर बेली, राम दुलारे ने किसको जानकारी दिया, मिस्टर बेली को जानकारी दिया, ऐसा हो गया सर यहाँ पर। तब मिस्टर बेली ने बोला कि एक काम करो, मैं रायपुर से अपना जितना भी जो सैनिक है कहाँ भेजता हूँ, सिहावा भेजता हूँ। तुम क्या करना, अपने सैनिकों को और रायपुर के सैनिकों को लेके कहाँ जाना है। अब कांड तो हो गया था। ये सब जनवरी के महीने में 1921 में, कि जनवरी 1921 में क्या हुआ था उस समय में कि ये सब अब लकड़ी का चोरी करके या लकड़ी को काट कर ये अपने घर में चले गए। अब मिस्टर बेली के जो पुलिस अधिकारी राम दुलारे और रायपुर से आए जो सैनिक जो है, वे घर घर जाकर क्या किए, घर घर जाकर देखे कि इन्होंने वाकई में क्या लकड़ी चोरी किया है कि नहीं किया है। फिर देखे घर में क्या मिला, लकड़ी मिला। फिर उसी के आरोप में सबको क्या कर लिया गया, गांव के लोगों को गिरफ्तार किया गया, घर घर से लोग उठाया, गिरफ्तार किया गया। ये सब पूरा घटना क्या है हुआ है। और उसी के एवज में श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, बाली सिंह, विशंभर पटेल को किसी को 3 माह का सजा मिला तो किसी को 6 माह का सजा मिला। ये कहाँ हो रहा है आपका, सिहावा नगर जंगल सत्याग्रह में यहाँ पर हो रहा है। फिर आया दिसंबर 1921। देखिए दिसंबर 1921 में क्या हुआ कि उस समय में कांग्रेस का अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। याद रखना, कौन सा, अहमदाबाद कहाँ आता है, गुजरात में आता है। तो अहमदाबाद गुजरात का अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। अब इस अधिवेशन में धमतरी के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, धमतरी के बड़े बड़े नेता कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जानते हैं हम लोग, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गया, नारायण राव मेघावाले और नत्थू जी जगताप हो गया, और आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हो गए, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो देखिए ये सभी नेता कहाँ गए थे, अहमदाबाद के अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। पता चला कि इन नेताओं को क्या कर लिया गया है, मतलब हमारे धमतरी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये सब कांड हुआ। तब अहमदाबाद से इन लोग कहाँ आ गए, धमतरी आ गए, अपने क्षेत्र में आ गए। और अपने क्षेत्र में आने के बाद इन लोगों ने, यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपना पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। नेतृत्वकर्ता कौन बन गए फिर, पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और उनको 1 साल की सजा हुआ। कितने वर्ष की सजा हुआ, 1 वर्ष की उनको सजा हुआ। इसी को कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी कांड। पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए, उनको रायपुर की जेल में डाल दिया गया। और रायपुर की जेल में, इसके बारे में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब 1922 है, गलती से 1921 हो गया है, ठीक है।
1922 को वे कौन से अधिवेशन में थे? वे अधिवेशन में थे अहमदाबाद के अधिवेशन में। अहमदाबाद गुजरात के अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। अब इस अधिवेशन में भाग लेने के बाद जब जंगल सत्याग्रह के बारे में पता चला उनको कि यार जंगल सत्याग्रह किसका? आपका सिहावा का। जब जंगल सत्याग्रह, सिहावा जंगल सत्याग्रह के बारे में पता चला तो फिर वो कहाँ आ गए? छत्तीसगढ़ के धमतरी में आ गए। जब धमतरी में जब वे आए तब उन्होंने क्या किया? यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, सत्याग्रह किया यहाँ पर, और उनके सत्याग्रह की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ जो जंगल सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पर उसको कीमत भी चुकाना पड़ा पंडित सुंदरलाल शर्मा को। क्या हुआ कि इसी सिहावा जंगल सत्याग्रह के कारण उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद उनको मिला सज़ा 1 वर्ष का। भाई देख लो, 1 वर्ष का सज़ा मिला। और चूँकि बड़े नेता थे तो छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं ने क्या किया? इसका विरोध किया, जगह जगह आंदोलन किया इस मामले में। उनको 1 वर्ष का सज़ा हुआ और उनको डाल दिया गया रायपुर के जेल में। रायपुर के जेल में जब उनको डाला गया तो रायपुर की जेल में खास बात यह है कि वे जेल में रहते हुए वे कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका रायपुर की जेल से निकालते थे। मतलब वे लिखते थे अपने हाथों से पत्रिका लिखते थे। क्या नाम था उसका? कृष्ण जन्मस्थली। ये पत्रिका वे निकालते थे। और इस पत्रिका की खास बात क्या है कि वे बहुत अच्छे चीज़ इसमें लिखते थे छत्तीसगढ़ के बारे में। इसमें वो मैपिंग बनाते थे छत्तीसगढ़ का, और कविता बहुत अच्छा चीज़ लिखते थे इसमें। और इसका नाम कृष्ण जन्मस्थली क्यों रखा गया? क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? जेल में ही उनका हुआ था, इस वजह से नाम है उनका कृष्ण जन्मस्थली। तो यही पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी वाला कांड है जो किसके लिए हुआ था? किस कांड के लिए किया गया था? सिहावा जंगल सत्याग्रह के लिए हुआ था। बस तो ये हुआ था 23 मार्च 1922। 23 मार्च 1922 को यह जो इनका डेट मत भूलना भाई, ये भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या क्या हुआ था? रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन पूरा समझते हैं। देखिए, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता जो है छिंदवाड़ा के वकील थे उमा शंकर घाटे से याद रखना बस शॉर्ट में। हाँ, यूपी जो घाटे हैं, उमाकांत ऐसा कुछ नाम था उनका। घाटे जी जो थे छिंदवाड़ा के वकील उन्होंने क्या किया? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसकी स्वागतकर्ता अध्यक्ष का मतलब क्या समझते हो? जो पूरा आयोजन का समिति होता है, किसको प्रवेश देना है, किसको नहीं देना है, पूरा कर्ता धर्ता कौन होता था? वो स्वागतकर्ता अध्यक्ष ही होता था। और स्वागतकर्ता अध्यक्ष थे उस समय में पंडित रविशंकर शुक्ल। अब देखिए क्या हुआ था इस पूरे मामले में। देखिए, छत्तीसगढ़ में उस समय में रायपुर का उस समय में प्रशासन जो सिविल और पुलिस प्रशासन दोनों को साथ में कर दिया गया था। जैसे कि आज के समय में अगर देखा जाए तो देखना, आपका पुलिस प्रशासन के लिए अलग विभाग, अलग वो कार्यालय होता है, और आपका इसके लिए किसके लिए आपका जो कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर का, उनका प्रशासन अलग रहता है। उस समय में दोनों को मर्ज कर दिया गया था रायपुर में ये चीज़ को दोनों को मर्ज कर दिया गया था। मतलब अब जो दोनों बड़े अधिकारी जो हैं साथ में रहकर क्या कर सकते हैं? काम कर सकते थे। अब उस समय में हुआ क्या? रायपुर में उस समय में जो डिप्टी कमिश्नर था जिसका नाम था क्लार्क, देखो नाम मत भूलना, डिप्टी कमिश्नर क्या नाम था? क्लार्क। और उस समय में पुलिस कप्तान जोन्स, या फिर मैं बोलूँगा डीएसपी के पोस्ट में था उस समय में। अब दोनों एक ही कार्यालय, एक ही विभाग, मतलब मर्ज कर दिया गया था दोनों को। अब इन लोगों को पता चला कि भाई 23 मार्च 1922 को रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन की क्या होने वाला है, जो है वहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने निर्णय लिया कि हम जो भी व्यक्ति जो आएंगे वो पास और टिकट के बिना प्रवेश नहीं देंगे। प्रवेश किसको मिला जाएगा? जो जिनके पास पास रहेगा, जिनके पास टिकट रहेगा। अब पंडित रविशंकर शुक्ल
किसको पास देंगे, टिकट देंगे? जो भारतीय होंगे। भाई सम्मेलन में होता क्या है कि ब्रिटिश के खिलाफ में हमको यहाँ वहाँ फलाना जगह आंदोलन करना है, यही सब होता है सम्मेलन में। अब डिप्टी कमिश्नर क्लार्क और पुलिस कप्तान जोन्स दोनों साथ में हैं। इन लोग सोचिए यार 23 मार्च तक इन लोग क्या करने वाले हैं, फिर इन लोग सम्मेलन करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, फिर कांड करेंगे, ये था। तो इन दोनों ने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये सम्मेलन में चलते हैं, 23 मार्च 1922 के इसमें चलते हैं, ठीक है ना। पहले तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने और अपने पुलिस प्रशासन को लेके बड़ा प्यार तरीके से इन लोग बोला कि हम लोग प्रवेश चाहते, सम्मेलन में बैठेंगे बस। क्लार्क और कौन कह रहा है, पुलिस कप्तान जोन्स कह रहा है। तो आपके पास पास नहीं है, टिकट नहीं है, तो वो बोला कि हमको निःशुल्क दे दो, बैठेंगे बस। तब वही समय में तो उस समय में वामन राव लाखे, देखिए वामन राव लाखे ने पहले तो रोका, किसको रोका, पुलिस कप्तान जोन्स को, क्लार्क को रोका कि आप अंदर घुस ही नहीं सकते। तो कप्तान जोन्स वामन राव लाखे के बीच में धक्का मुक्की हो गया। ये चाहते क्या थे इन लोग, यही चाहते थे कि हमारा कॉलर पकड़े, धक्का मुक्की हो और ये सम्मेलन क्या हो जाए, रद्द हो जाए। और सम्मेलन रद्द हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर 10 जगह आंदोलन होगा, उसका हमारा बोझ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वामन राव लाखे के बीच धक्का मुक्की हो गया। फिर आ गया पंडित रविशंकर शुक्ल, बाकी और भी नेता, माधवराव सप्रे, सब बड़े बड़े नेता थे उस समय में। पंडित रविशंकर शुक्ल के बीच में फिर वो धक्का मुक्की, मारा पिट्टी वाला सिस्टम हो गया, कप्तान जोन्स पंडित रविशंकर शुक्ल के बीच में। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके रायपुर के थाने में उनको कहाँ डाल दिया गया, रायपुर पुलिस थाना में डाल दिया गया। अब रायपुर के पुलिस थाना में जब डाला गया तब उस समय माधवराव सप्रे के नेतृत्व में पूरा रायपुर के पुलिस थाना को पूरा घेर लिया गया। और घेरने के बाद विरोध जताया गया, बहुत विरोध जताया गया कि यार तुम पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या करो, रिहा करो। ये शाम हो गया, रात भर वैसे चलता रहा। 24 मार्च 1922 में रैली निकाला गया। क्या निकाला गया, रैली निकाला गया। अब रैली निकालने के बाद कि हमारा जो है पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या करो, रिहा करो, क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे नेता, बहुत ज़्यादा। निकालो, फिर भी नहीं निकाले। कप्तान जोन्स क्लार्क ने बोला कि एक काम कीजिए, हमको पास दीजिए, आपके सम्मेलन में हमको क्या कीजिए, पास दीजिए। फिर उसके बाद ना चाहकर भी यहाँ पर क्या किया गया, पास दिया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या कर दिया गया, कुछ दिनों के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। अब जब पास में बिना पास के, मतलब पास के घुसे, प्रवेश किए, अब सामने अधिकारी बैठे, तुम लोग क्या करोगे, कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक कांड हुआ उस समय में, 16 पुलिस सैनिक जो थे उन्होंने नौकरी को त्याग कर दिया। ये कांड बस हुआ था उस समय में, एक घटना हुआ था कि 16 पुलिस ने क्या किया, सैनिक ने त्याग करके असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, बस इतना ही हुआ था। बाकी और आंदोलन होता, बट ये सब इन दोनों के वजह से नहीं हो पाया। समझ में आया क्या क्या हुआ था, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 23 मार्च 1922 घाटी जी की अध्यक्षता में स्वागतकर्ता अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल के क्या होने वाला था, रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। उस सम्मेलन में फिर सम्मेलन में क्या होता है कि यहाँ वहाँ जगह हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। पुलिस कप्तान डिप्टी क्लार्क और जोन्स को क्या है इसकी जानकारी हुआ। इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग जाएंगे तो धक्का मुक्की तो लोग करेंगे ही करेंगे, बस उसी वजह से हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इन लोगों का दिमाग नहीं चला और सही हुआ, जो चाहते हो वैसा हुआ। प्रवेश किए, वामन राव लाखे धक्का मुक्की, पंडित रविशंकर शुक्ल से धक्का मुक्की हुआ। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया कि तुम इस सम्मेलन में प्रवेश नहीं कर सकते, इस वजह से। फिर उसके बाद थाना को घेरा गया। फिर 24 मार्च 1922 को रैली निकाला गया। फिर उसके बाद 24 मार्च के ही दिन ये सम्मेलन हुआ, सिर्फ टेम्परेरी नॉर्मल सम्मेलन हुआ। और सम्मेलन होने के बाद 16 पुलिस सैनिकों ने क्या किया, उस समय में त्याग दिया अपना, सरकारी नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग रहे। ये घटना